1709 में चप्पर चिड़ी की लड़ाई में बंदा सिंह बहादुर ने मुगल फौज को हरा दिया और वजीर खान को मार गिराया, जिसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब के अंदर सिख साम्राज्य का नींव रखा। मगर आखिर ये हुआ कैसे, आइए इसे हम लोग गहराई से शुरुआत से जानते हैं। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 1600 राजौरी जम्मू एंड कश्मीर के एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मण देव था। बचपन से ही उन्हें शिकार और युद्ध कला का शौक था। एक दिन जब उन्होंने गलती से एक गर्भवती हिरण को मार दिया तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और माधवदास बैरागी के नाम से एक तपस्वी बन गए। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात माधवदास से हुआ। गुरु जी के प्रभाव से माधवदास सिख बन गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो गुरु गोविंद सिंह को जवाब में मिला, मैं आपका बंदा। और उसके बाद माधवदास बंदा सिंह बहादुर बन गए, जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें अमृत दी दात दी और उनका नया नाम बंदा सिंह बहादुर रखा। गुरु जी ने उन्हें पंजाब भेजा मुगल जुल्म के खिलाफ लड़ने और सिरहिंद के सूबेदार वजीर खान से बदला लेने के लिए, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहेबजादे जोरावर सिंह और साहेबजादे फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। बंदा सिंह बहादुर अपनी छोटी सी फौज के साथ पंजाब पहुंचे और सिख संगत को जोड़ने लगे। धीरे धीरे एक बड़ा सेना इकट्ठा हो गया और उन्होंने मुगल सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ दिया। सिरहिंद फतेह 1709 में चप्पर चिड़ी की लड़ाई में बंदा सिंह बहादुर ने मुगल फौज को हरा दिया और वजीर खान को मार गिराया। यह जीत सिरखून के लिए एक बड़े बदलाव का काम किया। सिरहिंद पर कब्जा करके उन्होंने सिख शासन की नींव रखी। बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब में न्याय और बराबरी पर आधारित एक नया शासन की शुरुआत की। उनके प्रमुख सुधार ये थे, जमींदारी प्रथा खत्म करके जमीन किसानों को दी गई। दूसरी, नए सिक्के चालू किए गए जिसके ऊपर गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम थे। और तीसरा, लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया गया बंदा सिंह बहादुर के द्वारा। बंदा सिंह बहादुर का शासन गरीबों और अत्याचारी मुगल हुकूमत के खिलाफ एक मिसाल बन गया। मुगल बादशाह फारूकी सियार ने बंदा सिंह बहादुर के उठे सिख शासन को खत्म करने के लिए बड़े बड़े लश्कर भेजे। हालांकि बंदा सिंह बहादुर उनके सिपाहियों ने शुरुआत में कोई जीत हासिल नहीं की, लेकिन धीरे धीरे उनका घेरा तंज होता गया। 1715 में गुरदासपुर में मुगल फौज ने बंदा सिंह बहादुर और उनकी सेना का 8 महीने तक घेरा डाला। अंत में भूख और हथियारों की कमी के कारण बंदा सिंह बहादुर पकड़े गए और उन्होंने मुगल सेना के सामने सरेंडर करने का प्रस्ताव रखा। बंदा सिंह बहादुर और उनके 700 सेनाओं ने जब सरेंडर किया तो उनको पंजाब से दिल्ली लाया गया, जहां उनका बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और धीरे धीरे करके एक एक सिखों को काटते गए बहुत बेरहमी की तरह से। जिसके बाद 9 जून 1716 को बंदा सिंह बहादुर को एक शारीरिक कष्ट दिए गए। उनकी आंखें नोच ली गई, उनका मांस गर्म चिमटे से नोचा गया। उनके 3 साल के बेटे को उनके सामने ही उनका कत्ल कर दिया गया और उनका सिर काट दिया गया। लेकिन
लेकिन बंदा सिंह बहादुर ने मुगल बादशाह के सामने झुकने से मना कर दिया और सिख धर्म की शान को बनाए रखा। उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को यह कहा था कि अगर तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, मगर बंदा सिंह बहादुर ने अपना धर्म परिवर्तन करने से साफ साफ मना कर दिया और जिसके बाद बंदा सिंह बहादुर को बहुत बेरहमी की तरह से ख़त्म कर दिया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हैं।